किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। एक तो एग्जाम का जो कंटेंट है, एग्जाम कंटेंट, ठीक है ना, ये अच्छा मिलना चाहिए आपको, गुड गुड क्वालिटी एग्जाम कंटेंट आपको मिलना चाहिए। ये काम है टीचर का, फैकल्टी का, ठीक है ना। फैकल्टी को अपना बेस्ट देना है। लेकिन एक बार वो आपको कंटेंट डिलीवर हो गया तो उसके बाद आपका रोल शुरू होता है। आपका क्या रोल शुरू होता है? वो जो आपको कंटेंट मिल गया है तो आपका भी इंटेलिजेंस बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है ना। इंटेलिजेंस बहुत हाई होना चाहिए। आप लोग को जो सबसे खराब चीज बेची गई है आज तक, माने बेचने का मतलब यहाँ पे सही में बेचना नहीं है, एक तरह से गलत एडवाइस दी गई है। सबसे ज्यादा गलत एडवाइस आपको आज तक जो दी गई है वो दी गई है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क है वो सक्सेस की चाबी है। दिस इज टोटली रॉन्ग। दिस इज एब्सोल्यूट क्रैप। अगर हार्ड वर्क से कुछ हो रहा होता तो आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क कौन करते हैं? मतलब ये मत समझना मैं रीजनलिस्टिक हो रहा हूँ, किसी एक स्टेट के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ। हम जानते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा जो मेहनत करते हैं वो बिहार के लोग होते हैं। अब दुनिया में, इंडिया ही नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत बिहार के लोग करते हैं, तो उस हिसाब से तो वहां पे स्पेस एक्स भी वही होना चाहिए था, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एनवीडिया सब वही होना चाहिए था, चैट जीपीटी वही बनना चाहिए था। बट वहां क्या बन रहा है हम सब जानते हैं कि वहां पर बहुत इश्यूज है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, है ना। और वो गोरे जो बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करते, आराम से चिल रहते हैं, गूगल ऑफिस को आप देखिएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, दे आर डूइंग ग्रेट, है ना। हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता बेटा, इसको दिमाग से निकाल दो। दिस इज अ वेरी बिग बुलशिट विच हैज बीन गिवन टू यू। इवन अगर कुछ होता भी है तो सेकेंडरी होता है, प्राइमरीली नहीं होता है। कैसे, मैं समझ, तो आप ही समझ लीजिए, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं की टू सक्सेस है। वैसे ये स्टेटमेंट बहुत डीप है ना। तो ओवरऑल तो ये देखा जाए इसमें बहुत कुछ बताने को है। बट आप ये जान जाइए कि की टू सक्सेस इंटेलिजेंस होता है, हार्ड वर्क से इसका कोई लेना देना नहीं। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ भाई, कॉमन सेंस की बात है। बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, कोई हाई फाई एग्जांपल नहीं दूंगा। अब जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर, अगर आपको एक सिंपल सी एक कैलकुलेशन दिया जाए, 3528 डिवाइडेड बाय 9672, कुछ भी इस तरह से दे दिया जाए, अगर आप एक क्लास 12 के पीसीएम के बच्चे को भी आप ये डिवाइड करने के लिए देंगे ना, इसको 5 मिनट कम से कम ले लेगा वो पूरे, और शायद तब भी आंसर गलत ही है कई बच्चों। 5 मिनट लगेगा, बहुत सारा हार्ड वर्क लगेगा। लेकिन आप एक कैलकुलेटर में इसको लिख नहीं पाएंगे, इन माइक्रो सेकेंड्स इसका आंसर आ जाएगा। माइक्रो सेकेंड्स, कहा 5 मिनट, कहा 5 सेकंड भी नहीं, 5 माइक्रो सेकंड। आप बटन दबाएंगे, आंसर वहीं हाजिर हो जाएगा। क्यों? इसका इंटेलिजेंस बहुत हाई है एज कंपेयर टू, यानी कि एक सर्टन जोन में इसका इंटेलिजेंस बहुत हाई है। एक 30 रुपए का कैलकुलेटर 30 साल के मैथ्स की पीएचडी से 1000 गुना फास्ट आंसर निकाल सकता है, ठीक है ना। तो इससे ही पता चलता है कि जो इसका चिपसेट है ना, या जो उसका इंटेलिजेंस है केवल कैलकुलेशन में, 30 रुपए के कैलकुलेटर का, वो इतना है कि आपका काम बहुत जल्दी करके दे रहा है, जबकि यहाँ हार्ड वर्क से कुछ अचीव नहीं हो रहा है। ठीक है, आज हम लोग अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग आज हम लोग अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग शहरों में बात कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? ये क्या मेहनत से हो रहा है क्या? इतनी दूर दूर हम लोग बैठे हैं, अगर कोट अनकोट मेहनत से हमें बात करनी होती, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे होते, तो क्लास तो बहुत दूर की बात है। हम कभी लाइफ में एक दूसरे को जान भी नहीं पाते, और अगर जान भी पाते तो एक मैसेज भेजने में भी, पहले के जमाने में राजे महाराजाओं को एक मैसेज अगर भेजना होता था दिल्ली से पाटलिपुत्र, यानी कि पटना या आगरा या कहीं पर भी, या महाराष्ट्र भेजना होता था, तो शायद दो दो तीन तीन दिन तक उनके लोग घोड़े पे दौड़ते थे, तब जाकर एक छोटा सा मैसेज दिल्ली से महाराष्ट्र पहुंच पाता था, या पाटलिपुत्र पटना पहुंच पाता था। हिस्टोरिकल वे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और वहां से फिर आने में 3-4 दिन और लगते थे, वहां का जो भी लीडर होता था या राजा होता था वहां से वैसे जाने में। और आज एक नाले में पड़ा हुआ बेवड़ा भी एक जियो फोन निकाल कर, हाँ हाँ मैं यहाँ पड़ा हूँ, लेने आ जाओ, बोल देता है। जो राजे महाराजे नहीं कर पाते थे, जिनके पास एम्पायर थे, किंगडम्स थे, वो एक नाले में पड़ा हुआ बेवड़ा जिसको बोलना नहीं आता, वो 500 रुपए के फोन से बोल सकता है, बात कर सकता है कि आके मेरे को ले जाओ, मैं यहाँ गिरा हूँ, ठीक है ना। तो राजे महाराजा जो नहीं कर सकते थे, वो टेक्नोलॉजी की वजह से आज एक बहुत ही छोटे लेवल का, बहुत ही अनपढ़ टाइप का आदमी भी कर सकता है। इवन डॉग्स कैन टॉक वाया फोन, मैंने देखे ऐसे वीडियोस। तो टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से तो हो रहा है। टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, दिस इज सुप्रीम, हमें इससे काम करना है। ये हार्डवर्ड वर्क वाली बातें, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सब फालतू की चीजें हैं। तो आइडिया यहां पर यह है बेटा कि पढ़ाई के साथ साथ फैकल्टी जो कंटेंट दे रहा है उसके साथ साथ
उस कंटेंट को जो उस कंटेंट को जो प्रोसेस करने वाला स्टूडेंट है, उसे भी हर दिन अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरह फैकल्टी अपने कंटेंट को इंक्रीज करता रहता है, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करता रहता है, वैसे बच्चे को भी अपने इंटेलिजेंस को लगातार इंक्रीज करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस ऑलवेज बी एन इंक्रीजिंग थिंग। ठीक है, अब कैसे इंक्रीज करें तो मैं आपको बता, सुनो। अच्छा, बचपन से हमको बोला गया है होशियार बनो, स्मार्ट बनो, इंटेलिजेंट बनो। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे किताब को और ध्यान से देखते हैं कि इंटेलिजेंट बन जाएंगे। अगर किसी का लिवर, आई थिंक लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, किसी का लिवर अगर बाइल जूस ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो क्या आप उसको बोलेंगे, है ना, ट्राई ट्राई हार्ड, यू कैन डू इट, बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, ट्राई टू डाइजेस्ट बेटर, आप बोलेंगे क्या डाइजेशन बेटर हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। जब तक आप उसके लिवर को दवा नहीं देंगे, यानी कि एक उसको इसको एक थोड़ा सा पॉजिटिवली उसकी बायोकेमिस्ट्री को जब तक आप इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, डाइजेशन विल नॉट गेट बेटर। कॉमन सेंस की बात है, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। किसी की आपको अगर बोलूं मैं अपनी हार्ट बीट बढ़ा लीजिए, रेट बढ़ा लीजिए, नहीं बढ़ा सकते, लेकिन दौड़ेंगे तो आपका यहाँ बढ़ जाएगा। मैं आपको बोलूं आपकी बॉडी है, आप ही का ब्लड है, एक काम करिए, अपने हाथों से खींच के इधर भेज दीजिए, नहीं भेज पाएंगे आप, आपकी ऑर्डर्स नहीं मानने वाला है। ठीक है ना? तो ये बॉडी जो है, ऐसे ब्रेन भी बॉडी का पार्ट है। अगर आपको ज्यादा इंटेलिजेंट बनना है, या यूं कहें कि ज्यादा इफेक्टिव आपको पढ़ाई करनी है, तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा। द बिगेस्ट बुलशिट वी हैव बीन सोल्ड सिंस क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड इज दैट, कि बेटा फोकस करो, ध्यान दो पढ़ाई पे, इंटरेस्ट लो। अरे भाई, किसी की तबीयत खराब है, आप बोलो नहीं कर सकते हो, उसके अंदर जो भी केमिकल्स के इश्यूज हैं, जो एंडोक्राइन सिक्रीशन गड़बड़ है, उसको ठीक मत करो, और उससे बोलो नहीं यू कैन वर्क बेटर। बट बुलशिट इज दिस। सी, यू फोकस करना किसी चीज पे, इंटरेस्ट लेना, इंटेलिजेंट होना, है ना, ये जितनी भी चीजें होती है, कॉन्सेंट्रेट करना, ये ब्रेन के इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं। आप फोकस करके फोकस नहीं कर सकते हो, आप अपने ब्रेन को सर्टेन वे में इन्फ्लुएंस करोगे, तब जाकर फोकस उसका बाय प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना? तो फोकस इज एन इनवॉलेंटरी थिंग। अच्छा, तो फोकस और इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाया जाए? दिस मच बायो ओनली आई नो कि लिवर शायद बाइल और कुछ बिलीरुबिन प्रोड्यूस करता है, और भी कुछ चीजें होती हैं, मेरे को ज्यादा नहीं पता है बायो, बट जितना पता उसके रेफरेंस से आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको बात समझ में आए। तो उसी तरह अगर आपको, देखिए सीधी सी बात है, इसको इसको चेन को समझ लीजिए। आई होप आपको ये मैटर इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं, चलो सुनो। तो बेसिकली आपको अगर गुड स्कोर करना है, अगर आपको गुड स्कोर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तीन चीजें आपके ब्रेन की बढ़ी हुई होनी चाहिए। इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंट बंदा जिस तरह सवाल को 3 सेकंड में कर सकता है, हार्ड वर्क करके दूसरा शायद 3 मिनट में ना कर पाए। तो इंटेलिजेंस, फोकस, और इतना ही नहीं, ब्रेन में जो एनर्जी होती है, ये तीन चीजें आपकी बढ़ी हुई होनी चाहिए। हर दिन आपको इसको बढ़ाना है थोड़ा। जैसे पहलवान जो है अपना मैच खेलने से पहले हर दिन अपनी बॉडी बढ़ाता है एक्सरसाइज कर करके, वैसे आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी है जिससे कि आपका स्कोर गुड होने के लिए, क्योंकि आपको अपने ब्रेन का इंटेलिजेंस, फोकस और एनर्जी लेवल बढ़ाने पड़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? खाने से नहीं बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो कैसे बढ़ते हैं? तो जो इसकी बायोकेमिस्ट्री है वो आप जान लो जरा। फोकस, एनर्जी, इंटेलिजेंस, ये सब कैसे बढ़ता है? तो ये सब बढ़ता है जब आपका जो ब्रेन है ना, उसके 6 पैरामीटर्स इंफ्लुएंस होते हैं। अब मैं बहुत डिटेल में इन 6 पैरामीटर्स में नहीं जाऊंगा, किसी और में चला जाऊंगा। तो ब्रेन के वो 6 पैरामीटर्स क्या हैं? 3 केमिकल्स होते हैं उसके। सबसे पहले उसमें मेलाटोनिन होना चाहिए। अगर आपके ब्रेन में सफिशिएंट मेलाटोनिन नहीं है, तो आप इंटेलिजेंट नहीं है, इतना आप जान लो। ठीक है ना? ये, अब मेडिकल भाषा में क्या बोलेंगे तो पता नहीं, बट क्योंकि मैं प्रैक्टिकली इन चीजों में हूं, तो मेलाटोनिन सिक्रीशन आपके ब्रेन में अच्छा खासा होना चाहिए। बेंजीन डाइएज़ोपिन होना चाहिए। डीएमटी होना चाहिए। इसको, ये डीएमटी वो नहीं जो मैजिक मशरूम वाला होता है, ये जेन्युइन डीएमटी है, डाइमेथाइलट्रिप्टामाइन बोलते हैं इसको, ये होना चाहिए। ये आपको हायर डायमेंशन में ले जाता है। अब आप कहेंगे डायमेंशन क्या होती है, उस पर हम बात करेंगे, आप परेशान मत, बस आप ये समझ लो, ये सिलेक्टिव है मटेरियल और ये टॉपर मटेरियल है ना? मैं जितनी भी टीचिंग आपको देता हूं, मेरा ब्रेन फ्लडेड होता है इससे, तभी मैं दे पाता हूँ। ठीक है ना? अगर मैं क्लास कैंसिल कर रहा हूं, समझ लो इसकी मात्रा कम है, इसलिए मैंने क्लास कैंसिल करी है। मतलब नॉट ऑलवेज, बट मेनी अ टाइम्स, कई बार बिजी भी होता हूं। तो ब्रेन के अंदर ये 3 सिक्रीशंस हाई होने चाहिए, तब जाके आप जो हार्डवर्क इनपुट कर रहे हैं, फैकल्टी आपको जो कंटेंट दे रहा है, उसमें जो आप हार्डवर्क इनपुट कर रहे हैं, वो एकदम से मार्क्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप सिलेक्शन के लिए मिनिमम इन दोनों का ब्रेन के अंदर ठीक ठाक क्वांटिटी में होना जरूरी है, और टॉप करना है तो ये होना चाहिए, हालांकि इसको बनाना बहुत टफ है। तो ब्रेन के अंदर ये 3 सिक्रीशंस होने चाहिए। और
तीन चीजें होती है। एक होती है उसको हम बोलते हैं वैगस नर्व। ये नर्व क्या होती है, ये हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, है ना, और भी हमारे राइट लंग, लेफ्ट लंग, और मतलब यहां से लेके यहां तक, आप लोग बायो के स्टूडेंट्स, आप लोग खुद पता निकाल लेना। ये वेगस नर्व एक ऐसी नर्व होती है जो हमारे इस घर को, जिसको हम बॉडी कहते हैं, इसके लेफ्ट राइट जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं, इनको इंटरकनेक्ट करती है आपस में, है ना। इंटरकनेक्ट करके कोऑर्डिनेशन बैठाती है। और अगर हमारे सारे ऑर्गन्स आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड हैं, वेल हार्मोनाइज्ड हैं, तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा? हायर इंटेलिजेंस। ऑब्वियस सी बात है भाई, आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं है, उसके अलग अलग पार्ट्स आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो कैसे आपका इंटेलिजेंस बूम करेगा? नहीं कर पाएगा ना। एक गाड़ी के चारों पहिए इधर उधर हो, अलाइंड ना हो, कोऑर्डिनेटेड ना हो, तो वो गाड़ी अच्छे से नहीं चल पाएगी, हाई स्पीड पे अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगी बेटा। उसी तरह हमारे सारे ऑर्गन्स वेल कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, तभी हमारा इंटेलिजेंस एकदम से स्काई हाई होता है। ठीक है, तो ये सारे कोऑर्डिनेशन को बैठाने के लिए व्हाट वी नीड इज अ हेल्दी वेगस नर्व। वेगस नर्व हमारी हेल्दी होनी चाहिए। अभी कैसे होगी मैं बता रहा हूं। दूसरा, देयर इज समथिंग नोन एज हिप्पोकैम्पस। ब्रेन का पीछे वाला पार्ट होता है, ये यहां पर होता है हिप्पोकैम्पस। आप लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं यहां पर। तो हिप्पोकैम्पस जो होता है, आप लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं, मुझसे बेटर ही जानते होंगे। बस ये है कि मैं प्रैक्टिकली इन चीजों से बेनिफिट लेता हूं, आप तक पहुंचाता हूं, इसीलिए वैसे कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूं, बीइंग अ नॉन बायो पर्सन। तो हिप्पोकैम्पस क्या होता है? ऐसे पहले लोग बड़े हो रहे थे 90s में, तो नाना पाटेकर का डायलॉग बहुत कॉमन था, किसी मूवी का था, कि पीछे मत मारा कर, ठीक है ना, यहाँ छोटा दिमाग होता है। सो व्हाट इज हिप्पोकैम्पस? हिप्पोकैम्पस यहाँ पर होता है, और वो हमारे लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस को गवर्न करता है। अब सोचिए, ये वो आपके ब्रेन का वो पार्ट है जो लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग को, लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को ये गवर्न करता है। तो इसका भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर ये हेल्दी नहीं है, तो आप सिर्फ सोचकर, आप सोचते रहोगे, आप क्वेश्चन लिखते रहोगे, लेकिन क्लिक्स आपके नहीं बन पाएंगे उस तरह से। तो हिप्पोकैम्पस का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। हेल्दी तो दूर की बात है बेटा, ये हमारा श्रिंक होता है, कि कभी इसको नर्चर हमने कराई नहीं, हमारा श्रिंक होता है, और इस पे लकीरें आ जाती है। लकीरें मतलब लीजन्स, LESIONS बोलते हैं, लीजन्स आ जाती हैं। तो ये जो है हिप्पोकैम्पस पे लीजन्स हटी हुई होनी चाहिए। ये थोड़ा सा सोलन अप होना चाहिए, थोड़ा सा जैसे मसल्स की स्वेल अप हो जाती है पहलवान की, वैसे हिप्पोकैम्पस स्लाइटली सोलन अप होना चाहिए, मतलब हेल्दी होना चाहिए। तो healthy vagus nerve, healthy hippocampus, a brain who's having abundance of melatonin, benzodiazepine, diethyltryptamine, ये सब होना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब के बाद ये चीजें होनी चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए वो भी जान लो। तो जो नहीं होना चाहिए उसको हम बोलते हैं बीटा एनिलीन करके, इसका नाम होता है। स्पेलिंग हो सकता है कुछ मेरे से ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, स्पेलिंग का मुझे इतना याद नहीं है। बीटा एनिलीन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। बीटा एनिलीन क्या होता है, तो शॉर्ट में समझ लो। हमारे ब्रेन में जो लाखों या हजारों केमिकल रिएक्शंस पर डे होते हैं, जो न्यूरॉन्स फायर करते हैं, तो उसकी वजह से एक पॉइजनस, पॉइजनस मतलब नॉट रियली पॉइजनस, यहाँ पॉइजन का मतलब केमिस्ट्री के टर्म्स में है। जैसे कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रमोट करता है, तो ये क्या नाम है इसका, बीटा एलिनिन, ये एक तरह का पॉइजन होता है, यानी कैटलिस्ट का उल्टा, ये केमिकल रिएक्शंस को स्लो डाउन करता है। तो बेसिकली बीटा एलिनिन एक तरह का ऐसा बाय प्रोडक्ट है हमारे दिन भर के ब्रेन के केमिकल रिएक्शंस का, कि जो हमारे न्यूरॉन्स को आपस में सही से कम्युनिकेट नहीं करने देता। अगर आपको कुछ याद भी है, तो वो आपको क्लिक में सही से नहीं आ पाएगा, अगर आपका दिमाग बीटा एलिनिन से भरा हुआ है तो बीटा एलिनिन जो है वो हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो ये कब हटता है, तो ये कब हटता है बीटा एलिनिन? तो व्हाट हैपेंस, बीटा एलिनिन दिन भर बनता है, और ये सिर्फ रात, सिर्फ और सिर्फ डीप स्लीप में हटता है। ये डीप स्लीप में क्या होता है, हमारे स्कल, ऐसा सिर्फ डीप स्लीप में होता है, हमारे स्कल और हमारे ब्रेन के बीच में एक गैप आ जाता है। यहां पर एक गैप आ जाता है, गैप आता है तो ग्रूव्स खुल जाती हैं, ग्रूव्स थोड़ी सी वाइडर हो जाती है। जब ये वाइडर हो जाती है, तो हमारा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो आराम से हमारे स्कल और ब्रेन के बीच के गैप में एंटर करता है, ग्रूव्स को फिल करता है, और वहां से इसको सक कर करके फ्लश आउट कर देता है। तो ये है हमारा बीटा एलेनिन। इस पर निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप बीटा एलेनिन दिमाग में रखकर बहुत सारी पढ़ाई करके एग्जाम में जाएंगे, तो यू विल बी लेफ्ट एम्प्टी हैंडेड। मेरे साथ ही बहुत हो चुका है, क्योंकि मैं नींद को बहुत कॉम्प्रोमाइज करता था। मुझे लगता था हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, बहुत हार्डवर्क करा मैंने, रात रात भर जग के पढ़ता था, और एग्जाम में कुछ याद नहीं आता, क्लिक्स नहीं बनते थे, प्रेजेंस ऑफ माइंड गायब रहता था। क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेन इससे हमेशा भरा हुआ। तो बीटा एलिनिन नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा, तो इस पर मैं बता देता हूँ एक बार आपको कि कैसे हटेगा आपका, ठीक है ना। तो बीटा एलिनिन जो है ये कैसे हटेगा, तो डीप स्लीप से हटेगा। डीप स्लीप कैसे आएगी, तो सुन लो इस बात को बेटा ध्यान से। सो इसके लिए क्या करना है, एक ही रास्ता है कि आपकी स्लीप डीप होनी चाहिए। तो क्या करना है, देयर इज समथिंग नोन एज योग निद्रा।
इसको अंग्रेजी में एक फैंसी सा नाम है, इसको नॉन स्लीप डीप रेस्ट बोलते हैं, एनएसडीआर। ठीक है ना, इसका ऑडियो मैं आपको भेज दूंगा। तो इससे क्या होता है, तो योग निद्रा होती है, ये क्या करती है, अब ये क्या करती है, कैसे काम करती है, अभी एम्स और आईटी दिल्ली ने इस पे रिसर्च करी, अभी जल्दी करी, इसके महीना पहले अगस्त में अभी, है ना, उसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। आप योग निद्रा प्लस आईटी, सॉरी, योग निद्रा प्लस एम्स प्लस आईटी दिल्ली देखना, तो आपको रिसर्च मिल जाएगी। लेकिन रिसर्च को मारो गोली, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। तो प्रैक्टिकल बात मैं ऐसे बताने जा रहा हूँ आपको। तो देर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ माइन इन 2021-22। तो उसका क्या था कि वो अपने स्लीप को मॉनिटर करती थी आईफोन के थ्रू, आईफोन आईवॉच जो भी है, वो सारे पैरामीटर्स आते रहते थे। तो मैंने तो कभी आईफोन यूज किया नहीं है, बट आई थिंक आईफोन के अंदर फीचर होता है जिसमें आपकी रेम स्लीप, एनरम स्लीप, एंड उसमें कुल मिलाकर स्लीप की डेप्थ क्या है, कितनी क्वालिटी स्लीप आपको मिल रही है, वो बताता है। तो वो हमेशा थकी भी रहती थी, बहुत स्ट्रेस में रहती थी, है ना, मतलब ऑब्वियसली सभी बच्चे रहते, मैं भी रहता था। तो मैंने उसको ये चीज दी, तो पहले तो उसने अवॉइड किया, उसने कहा होगा कुछ, ठीक है। फिर जब मैंने उसको ये दिया और उसने एक दिन इसको किया, एक या शायद उसने हार्डली इसको 2 दिन किया था। कुछ करना नहीं होता है बेटा, कुछ भी नहीं करना होता। जब आप फाइनली सोने जा रहे हैं रात में 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, जब भी आप फाइनली सोने जा रहे हैं, आप सिर्फ इस ऑडियो को प्ले कर दीजिए, बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लीजिए। इतना ही बोला जाएगा कि 2 लंबी गहरी सांसें लेके छोड़ दो, अपने अटेंशन को अपने टो पर ले जाओ, फिर अपने नी पर ले जाओ, ऐसे करके बस थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन आएंगे, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा, विद इन 2-3 मिनट्स आप बहुत डीप स्लीप में चले जाएंगे। तो ये एक ऑडियो है, एक तरीके का एक गाइडेड, ये सुलाने का एक गाइडेड वे है, जहां आप लेटते हो और आपको अगर 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद नींद आती है, कुछ लोग को 1-2 घंटे बाद नींद आती है, ये इमीडिएटली आपको नींद दिलवा देगा। तो इसमें क्या होता है, उसने 2 दिन किया और उसने मुझे फोन किया और वो बहुत हैरान थी। क्यों हैरान थी, उसने बताया कि इसको करने से पहले, जैसे अगर वो 12 बजे सोती थी रात में और उठती थी 6:30 बजे, तो पहले उसका डीप स्लीप का कॉलम होता था सिर्फ 45 मिनट्स का, यानी कि केवल 45 मिनट्स ही उसका बीटा एनालिन जो है वो सक आउट होता था, ठीक है ना। बट जैसे ही मैंने उसको ये पूरा प्रोसीजर दिया, तो व्हाट हैपेंड, जैसे ही मैंने उसको एक प्रोसीजर दिया, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, सेम टाइम में उसने अपनी घड़ी देखी, आई वॉच, तो उसमें लिख कर आ रहा था, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, उस पर लिख के आ रहा था 2 आवर 45 मिनट्स। इतना उसकी डीप स्लीप में इतना इंप्रूवमेंट हो गया, और अचानक से अगले ही दिन उसकी पढ़ाई बहुत बेटर हो गई, उसको ज्यादा समझ में आने लग गया, उसको ज्यादा क्लिक्स आने लग गए, उसके एग्जाम अच्छे जाने लग गए। उसका जहां के सुबह अलार्म बजता था, 6:30 बजे अलार्म बजता था, और वो आधे घंटे स्ट्रगल करती थी उठने में, 6:25 को उसकी आंख खोलने लग गई। उसका पूरा घर फैन हो गया, जिसको देखो जब देखो यही कर रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज योग निद्रा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और इससे ये फायदा होता है, बिना कुछ करे अचानक से आपकी डीप स्लीप 3 to 4 टाइम्स बढ़ती है, यानी कि आपका एक तरह से बीटा एनालिन 3 to 4 टाइम्स वाइप आउट होता है आपके ब्रेन से। इसका मतलब कि ब्रेन की फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली 3 to 4 टाइम्स बढ़ती है। तो हमें बीटा एनालिन को हटाना है, उसके लिए मैं आपको ये ऑडियो भेजूंगा, इसके थ्रू आप लोग सोना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। जस्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, कोर्स में ऐसा कुछ नहीं करना है। रही बात इन चीजों को रिलीज करने का, मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, है ना। थोड़ा बहुत डीएमटी भी आता है, ऐसी बात नहीं, मैं एक्सरसाइज भेजता हूँ, बट प्राइमरली ये दोनों से आपका ब्रेन फ्लड हो जाता है, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं जो एक्सरसाइज आपको दूंगा उससे ये बहुत हेल्दी हो जाती है। पूरी एक्सरसाइज वेगस क्लब की तरफ डायरेक्टेड है वो वाली। तो आपको इन 6 में से ये 2 चीजें मिल जाएंगी उस एक्सरसाइज से जो मैं आपको भेजने वाला हूं। हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर, लेकिन आप ये समझ लो, ये हाफ एन आवर किस तरह का हाफ एन आवर होगा, है ना। जैसे मान लो मेरे को फॉर एग्जाम्पल, अब यहां से मुझे बैंगलोर जाना, मान, तो लखनऊ से बैंगलोर की फ्लाइट होती है 2 आवर 40 मिनट्स की, लेकिन आपको एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, फिर एयरपोर्ट जाने के लिए 1 घंटा लगता है, फार अवे फ्रॉम माई हाउस, सो 3 आवर्स लगते हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन क्या, मेट्रो पकड़ी तुरंत पहुंच गए, आधा घंटा लगता है रेलवे स्टेशन पहुंचने में। अब मान लो मुझे 2 ऑप्शन दिए जाए, एक कि आपको हम बैंगलोर के फ्लाइट का टिकट दे रहे हैं, बट आपको 3 घंटे एयरपोर्ट में मैनेज करने पड़ेंगे, यानी कि 3 घंटे एडवांस में निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरी तरफ हमसे कहा जा रहा है आपको ट्रेन का टिकट दे रहा है बैंगलोर का, ठीक है ना, और आप आधे घंटे में जाके ट्रेन बोर्ड कर सकते हो, नॉट मच सिक्योरिटी चेक ऑल दैट, ठीक है ना। तो अगर, तो स्मार्ट क्या है, स्मार्ट ऑब्वियसली यही है कि मैं एयरपोर्ट का टिकट चुनूं, भले ही वो 3 घंटे दिख रहे हैं, बट अगर मैं सुबह 8 बजे, अगर प्लेन बोर्ड, सॉरी 10 बजे अगर प्लेन बोर्ड करता हूं, तो बाय 12:30 आई बी इन बैंगलोर। और अगर मैंने गलती से ट्रेन ले ली सिर्फ अपने 8-2.5 घंटे बचाने के लिए, तो वो ट्रेन शायद 2 दिन और 2 रातें लेती है बैंगलोर पहुंचाने में, जितना मुझे पास डेटा याद आ रहा है, मैं कभी गया तो नहीं थी दूर ट्रेन से। बट कहने का मतलब ये है कि एयरपोर्ट पे हमारा मानते हैं आधा 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा लिया जाता है, बट हमारे कम से कम 20 घंटे बचाए जाते हैं किसी भी दूर के सिटी में जाने के लिए। तो इसीलिए
लोग एयरपोर्ट को ही प्रेफर करते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ना कि ट्रेन को, है ना, क्योंकि हमें वहां पर थोड़ा बहुत टाइम, उसी तरीके से बेटा सुबह उठते ही हमारी क्रेविंग होती है किताबों पे जुट जाए, बट भरे हुए बीटा एलानिन और एक वीक वेगस नर्व और ब्रेन डिप्राइव्ड ऑफ दीज केमिकल्स, दीज सिक्रीशंस, अगर आप डायरेक्टली बैठ जाते हो, आप पढ़ोगे तो, बट उसकी कोई क्वालिटी, वो मार्क्स में कन्वर्टेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन यही अगर आप सुबह इफ यू टेक अ बाथ एंड टेक अराउंड हाफ एन आवर फॉर ऑल दीज थिंग्स, मतलब इन सब चीजों को इंश्योर करने के जो एक्सरसाइजेस मैं आपको दे रहा हूँ, हार्डली टेक्स 30 to 35 मिनट्स, अगर आप ये करने के बाद पढ़ाई करते हो तो उतना ही डिफरेंस आएगा जितना ट्रेन ट्रैवलिंग और प्लेन ट्रैवलिंग में आता है। ट्रेन की एवरेज स्पीड निकल के आती है 80 to 90 किलोमीटर पर आवर, अच्छी से अच्छी ट्रेन हो उसकी भी ये निकल के आती है, वंदे भारत की भी ये निकल के आती है ना, आई थिंक नॉट मोर देन 100, लेकिन एयरप्लेन से निकल के आती है 900 किलोमीटर पर आवर, तो वही डिफरेंस आएगा। अगर आप आधा घंटा इन चीजों को देकर बैठते हो तो आप ये समझ लो कि आपको कई दिनों की पढ़ाई मिल जाएगी एक दिन में। और अगर आप ये सब करे बिना बैठते हो तो एक, आप हम सबको पता है, जैसे हम सुबह पढ़ने बैठते हैं हार्डली हाफ एन आवर ब्रेन हमारा पूरा ड्रेन हो जाता है एनर्जी से, हम बहुत ही लो फील करने लगते हैं, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, हम सब जानते हैं, पढ़ते ही नींद आने लगती है। पढ़ते ही नींद आने का मतलब नींद नहीं आती है, वो थकान होने लगती है। तो इसी यही सब रीजन से, कोई बताता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इनको इंश्योर करो। बैठने से पहले अपने पूरे सिस्टम को एकदम बढ़िया कर लो और फिर आप देखो क्वालिटी, क्योंकि पढ़ाई में क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, सिर्फ उसकी क्वांटिटी से कुछ नहीं होने वाला बेटा। लोग 5-5 6 साल तैयारी करते हैं तब भी उनके 300 नंबर क्रॉस नहीं होते कितनों के, तो क्योंकि उन्होंने कभी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, बस वो पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे, कंटेंट लिए जा रहे, लेकिन कंटेंट जो ले रहा है उसका प्रोफेसर कैसा है उस पर काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को मैं एक्सरसाइज भेजूंगा, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना, एवरी डे इन दी मॉर्निंग, है ना, कुछ बेसिक सा पीटी करके, पीटी बताऊंगा कैसे करना है, बेसिक सा कुछ करके उसके बाद इस एक्सरसाइज को कर लेना, है ना। और इट इज अकम्पनीड बाय मेडिटेशन। अच्छा, मेडिटेशन में वर्ड अवॉइड करता हूँ, इसलिए अवॉइड करता हूँ, लोगों को लगता है मेडिटेशन का मतलब होता है आंख बंद करके बैठ जाना, दिस इज द बिगेस्ट बुलशिट। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेडिटेशन वर्ड ही गलत है, कुछ नहीं है। जो मैं दे रहा हूं उसमें क्या हो रहा है, ये सारे एक्सरसाइजेस विल टेक यू टू अ सर्टेन स्टेट, जिस स्टेट में ये सारे केमिकल्स का सिक्रीशन जो आपने ट्रिगर किया है ये पूरी बॉडी में अच्छे से ट्रांसमिट होता है, अच्छे से पूरी बॉडी में सारे जो इलेक्ट्रिकल करंट्स है वो फैलते हैं होती देर में, तो यू हैव टू बी स्टिल फॉर सम टाइम एनीवे। तो रुचु को काफी बेनिफिट्स में आप लोगों से बात कर सकते हैं इससे, तो ये वाली एक्सरसाइज मैं आपको भेज दूंगा अभी क्लास के बाद, ठीक है ना। ये भी भेज दूंगा, ये आपकी स्लीप को डीप करेगा, बीटा एलानिन रिमूव करेगा, तो 6 में से 4 फैक्टर आपके गवर्न हो जाएंगे और विद इन 2 डेज आप देखिएगा आपकी पढ़ाई बहुत बेटर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये कुछ चीजें आप लोगों को करनी है ताकि आप लोग का, मैं तो अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको अभी भी दे रहा हूँ और आगे भी और दूंगा, लेकिन वहां बैठे बैठे अगर आपकी न्यूरॉन्स आपस में सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो ये सब नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए आपको इंटेलिजेंस को अपने डेली इन्फ्लुएंस करते रहना है और उसकी एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूँ। बाकी टीचर्स की तरह नहीं जो आपको बस कहते हैं डांट देते हैं, है ना, कहते हैं पढ़ो, ऐसे कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होता है, हमने किया है। तो ये 6 फैक्टर्स की बात मैंने आपसे कर ली, और क्या था इसमें, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए